हेलो एवरीवन। आज की वीडियो सेशन में हम रैंडम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से मेथड्स होती है और उसका किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रैंडम मॉड्यूल है ना, रैंडम मॉड्यूल का जो मेन पर्पस है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर्स क्यों जनरेट करते हैं? जनरली आपको मान लो कि कोई कोई पजल क्रिएट करना है या कोई क्विज बनाना है या जो रैंडमली क्या हो उसका परफॉर्म करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंडम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको कोई सपोज कोई नंबर है, जैसे एक नंबर गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, नंबर गिवन है। अभी ये नंबर सीक्वेंस के साथ है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो नंबर है ये क्या हो कि रेंडमली सेलेक्ट हो, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो, क्या गया, कभी 4 हो गया, कभी 3 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली रेंडमली क्या सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और भी रेंडम नंबर हम जैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर क्या होता है, जैसे कोई आपका रोल नंबर है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेंडमली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को किसी बच्चे को कुछ टास्क परफॉर्म करना है या सारे बच्चों को कोई टास्क देना है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि रैंडमली उनके पास क्या हो, अलग अलग क्वेश्चन क्या हो जाए, सबके पास जाए और उसके बाद वो क्या करें, सब अलग अलग क्वेश्चन अटेंड करें और देन उसको सबमिट करें। तो वो भी कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना, तो उसमें रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो रैंडम नंबर से क्या होगा कि उसकी जो टास्क है वो भी क्या हो जाएगी, रैंडमली जनरेट हो जाएगी। ओके, तो जो इसका मेन पर्पस होता है, जैसे हमने से इसको जहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव नंबर्स है और कोई लॉटरी आपका स्क्रैच कार्ड में आपको यूज करना होता है। ठीक है, फिर इस कैपेचे होता है जिसमें लॉगिन फॉर्म है, जैसे लॉगिन फॉर्म है, यूज द रैंडम नंबर जनरेट टू डिफाइन विथ विच इज द इमेज टू शोन टू टू द यूजर। जैसे मान लो क्या क्या है कि आपका जो जो पर्टिकुलर रैंडम नंबर आप जनरेट करें, जैसे आप लॉगिन नंबर लॉगिन फॉर्म में गए, वहाँ पे क्या होता है कि एक कैपेचे होता है। ठीक है ना, इसमें कोई इमेज होती है, इमेज क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। जैसे ये सपोज कोई नंबर कोई ये इस टाइप से इमेज जनरेट हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें इस कैपेचे के अंदर, कैपेचे लिया है, इसके अंदर इसको नंबर को क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इंटर कर दिया आपने, गलत इंटर कर दिया तो थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये रैंडमली क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म की बात हो गई। फिर उसके बाद हो गया कंप्यूटर गेम इन्वॉल्विंग थ्रोइंग ए डाइस एंड पिकिंग ऑफ ए नंबर एंड फ्लैपिंग ए कॉइन। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि मान लो कोई गेम आप जनरेट गेम खेल रहे हो, है ना, गेम है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि कोई मान लो कि कोई डिस्क है, डिस्क को आप थ्रो कर रहे हो, देन उसके बाद उसको क्या कर रहे हो कि जो नंबर है, ठीक है, नंबर को आप पिक कर रहे हो, तो रैंडमली क्या हो रहा है, नंबर भी जनरेट होके आ रहा है। देन उसके बाद कोई कॉइन है, कॉइन को भी आप क्या कर रहे हो, फ्लैपिंग कर रहे हो। ओके, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन उसके बाद सफलिंग डेक ऑफ फ्लाइंग कार्ड, है ना, तो इसमें क्या हो, जो फ्लाइंग कार्ड होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, आप सफल कर सकते हैं। तो जब हम पाइथन के अंदर जाते हैं, तो पाइथन के अंदर क्या करेंगे कि जो इस टाइप के जो टास्क परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, इसका जो रैंडम पैकेज के अंदर होता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम जो पैकेज है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस पैकेज के अंदर जो रैंडम पैकेज है उसमें अलग अलग मेथड्स होती है जिसको कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है, इसमें आता है रैंड रेंज। ठीक है, ये फंक्शन होता है या मेथड होती है। दिस मेथड जनरेट एन इंटीजर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या करता है, लोअर और अपर आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या करता है, उसको जनरेट करता है। अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो लोअर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो 0 होता है, और अपर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका 1 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कोई रेंड अंडरस्कोर नंबर ले लिया, इसमें पास किया रैंडम डॉट रैंड रेंज, है ना, इसमें पास कर दिया 30। ओके, तो ये जो पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा कि ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, 0 से। 0 से ये जो अपर नंबर है इसका कहाँ तक जाएगा, 29 तक। ठीक है, तो उसके बीच में वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो रेंज आप पास किया है, ठीक है, उसके बीच में से क्या करेगा, वो नंबर को सिलेक्ट करके लेके आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से करते हैं। ओके, रैंडम फंक्शन को हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट
ठीक है, कौन सा है, रैंडम पैकेज है। ठीक है, इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इसी जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप सपोज नहीं होगा तो उसको आपको फिर पिप करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, देन इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे पास करते हैं। सपोज कोई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, रैन कोई वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर पास करेंगे रैंडम डॉट। ठीक है, इसको पास करना रैंड रेंज है ना, रैंड रेंज, ये रहा रैंड रेंज। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सपोज कोई नंबर पास किया, जैसे यहाँ पे 30 पास किया तो मैंने 30 पास कर दिया। इंटर कर देते हैं। अब इसको रैन को प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ही वैल्यू को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बार बार जब हम वैल्यू पास करते हैं तो प्रिंट कर देगा। ओके, इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं। अभी देखो ये रैंडमली जनरेट कर रहा है, सेम वैल्यू पास हो रही है और जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रैंडमली जनरेट हो रहा है। ओके, अब 14 आ गया। फिर फिर वापस ही इसके अंदर वैल्यू पास किया। ठीक है, तो ये 19 आ गया। तो ये जो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा ना, इसके अंदर जो आप वैल्यू पास करोगे तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज कहाँ से होगी। अगर आपने 30 पास किया, सपोज 30 है, तो 30 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर 30 है तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से 29 के बीच में होगी। ठीक है, जब भी आप इसको वैल्यू पास करोगे इसके अंदर तो रैंडमली क्या होगा, ये इस तरह से जो नंबर है वो क्या हो रहा है, सेलेक्ट करके लेके आ रहा है और डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या ये जो है रैंड रेंज फंक्शन जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है रैंडम फंक्शन। ठीक है, रैंडम फंक्शन भी क्या करता है कि रैंडमली जो है वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिस फंक्शन जनरेट ए रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 1, है ना। एंड सचेस इसमें जो वैल्यू है वो डेसिमल के इसमें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएगा, है ना। दिस function can be used to generate the random floating point values. It takes no parameters and return the value uniformly and distributed between the 0 and 1, है ना, इंक्लूडिंग जीरो बट द एक्सक्लूडिंग वन। ठीक है, जीरो को तो ये इंक्लूड कर लेगा, अगर जीरो को इंक्लूड कर लेगा लेकिन वन को एक्सक्लूड नहीं करेगा। तो मतलब वन के बाद में क्या होगी, जो डेसिमल वैल्यूज होगी। ठीक है, ये इसके साथ डेसिमल वैल्यू के साथ में ये क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। जैसे वैल्यू पास कर दिया दिस दिस दिस, ठीक है ना, लास्ट वैल्यू इस तरह से जनरेट कर दिया, लेकिन वो वन को इसमें क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा। ओके, तो इसके अंदर जो वैल्यू आप पास करते हो, जो भी पैरामीटर पास होगा वो किस में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर होगा। और इसके अंदर जो भी आप पैरामीटर पास करते हो तो ये क्या करता है कि कोई भी पैरामीटर नहीं पास एक्सेप्ट करेगा। इसके अंदर डायरेक्ट आप क्या करोगे, जो वैल्यू आप पास कर रहे हो रैंडम फंक्शन को जब पास करोगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू क्या करेगा, वैल्यूज को डायरेक्ट इसमें मतलब रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। ओके, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम। इस फंक्शन को जब भी आप प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये जो है 0 से 1 के बीच की जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ले लिया फ्रॉम रैंडम पैकेज लिया, इंपोर्ट किया रैंडम। ठीक है, रैंडम यहाँ पे पास कर दिया डायरेक्ट, तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ गई। फिर सेकंड टाइम आपने इसको फिर प्रिंट किया तो इसने फिर अगेन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो इसको प्रॉम्प्ट पे देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो इंपोर्ट करिए रैंडम, देन उसके बाद इसको हम कॉल करेंगे रैंडम। ओके, डॉट। ठीक है, फिर रैंडम। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, इसको पास कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पास किए। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज आ गया। ओके, ये फर्स्ट डेसिमल वैल्यूज आ गई, फिर हमने फिर अगेन पास कर दिया, फिर डेसिमल वैल्यूज आ गई। ओके, फिर पास किया, ये फिर अगेन पास हो गई। तो इसमें जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो से, सॉरी ये बार बार बिग हो जाता है, जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं वो जीरो से किसके बीच में होगी, वन के बीच में। ठीक है, तो जो वन होगा वो उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसको एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, और जीरो को ही इंक्लूड कर सकता है। तो देखो इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, जीरो के साथ में वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी इसकी वैल्यू 1.0 नहीं आएगी। ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ये जो रैंडम वैल्यू उसको जनरेट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं रैंडम का। यहाँ पे पास किया है रैंडम अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, फिर रैंडम जो पैकेज पास किया है डॉट, इसको कॉल करा रैंडम, देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 5, देन प्लस 10। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब रैंडम जनरेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू पास की, अपने जो भी वैल्यू पास की, जो भी इसकी लिमिट पास की, ठीक है, ये इतने नंबर्स को जनरेट करेगा। ओके, इसको, और ये जो वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या करेगा, रैंडम वैल्यूज की क्या करते जाएगा, जनरेट करते जाएगा। तो जो इसकी वैल्यूज होगी, ठीक है, तो अगर हम मान लो कि रैंडम वैल्यूज के अंदर पास कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 10 से, जो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू वो कहाँ तक होगी, 15 तक होगी। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो गया आपका, 10 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अगर इसको आप जैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, जैसे अब 5 है। ओके, तो 5 को जब हम लेते हैं तो इसका जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, होगा 4, मतलब आपका 4 ही। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसके साथ हम जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जो 15 होगा, 15 को एक्सक्लूड करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10 से 14 तक, है ना। ये 14 को भी इंक्लूड कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगी कि जो इसकी वैल्यू है वो डेसिमल के साथ में क्या होगी, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इसको भी देखते हैं, प्रॉम्प्ट के ऊपर वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे पास किया हमने, कोई वेरिएबल ले लिया, सपोज रैन वेरिएबल लिया। ठीक है, इसके अंदर पास कर दिया रैंडम। ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन ले लेते हैं। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पास कर दिया 5, जो वैल्यू हमने इसमें लिया था एग्जांपल में, उसको पास कर दिया है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे रैन। ओके, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू पास करना है तो इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ताकि प्रॉम्प्ट पे जो है मल्टीपल वैल्यू हम आती जाएगी। ठीक है, ये 14 हो गया, देन फिर अगेन 14 के साथ में डेसिमल वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 10 से अपर होगी और 15 से लेस होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा, रैंडम वैल्यू जनरेट होगा। द नेक्स्ट है रेंट इंट, है ना। तो इस फंक्शन में क्या होता है, दिस फंक्शन एक्सेप्ट टू पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। जैसे अपने पास क्या है, एन बी एज लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। ठीक है, अगर सपोज मान लो कि ए क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया, तो बी हाईएस्ट नंबर होगा। एंड रिटर्न ए नंबर एन इन द इंक्लूसिव रेंज इसमें पास क्या, ए कॉमा बी, है ना। अगर आप ए कॉमा बी पास करते हैं, तो जो इसका सिग्निफिकेंस जो वैल्यू होगी, है ना, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू एन इज लेस देन इज इक्वल्स टू बी। मतलब जो आपका जो लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर जो लिमिट है, ठीक है, उस लोअर लिमिट से जैसे जीरो पास किया, तो जीरो से अगर मान लो कोई वैल्यू आपने पास की इसमें 1, और इसको पास कर दिया आपने 3, ठीक है, तो उसके बीच की, इन दोनों के बीच में 0 से 3 के बीच की जो वैल्यू है, ठीक है, वह या तो उसके इक्वल टू होगी या उसकी रेंज उसके, ये जैसे इज इक्वल टू दिया ना, तो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 3 के इक्वल भी हो सकता है। ओके, वेयर द एंड पॉइंट आर इंक्लूड इन द रेंज। इसमें जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट कौन सा, ये वाला, इसको इस क्या करता है, इंक्लूड करता है। दिस फंक्शन जनरेट द रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। और ये जो फंक्शन है, ये इंटीजर नंबर को जनरेट करेगा इसके बीच में। दिस फंक्शन इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर द गेसिंग नंबर एप्लीकेशन। जो जैसे मान लो कि कोई गेसिंग नंबर के लिए आप जनरेट करते हैं ना कोई एप्लीकेशन में, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रैंडम डॉट रैंड इंट, और उसमें पास करेंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, ये पास किया ए कोमा बी। ओके, ये पास हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि एक आपको प्रोग्राम गिवन है, इसमें क्या करना है, जनरेट नंबर बिटवीन 0 to 9। ठीक है, 0 9 के बीच में नंबर जनरेट करना है, तो यहाँ पे पास किया इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, रैंडम फंक्शन क्या, जो रैंडम पैकेज उसको इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पे क्या, रैंडम डॉट रैंड इंट, और उसकी रेंज पास करी 0 से 0,9। तो ये जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 से 9 तक की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब आप जितनी बार इसको प्रिंट करोगे वो अलग अलग वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा, लेकिन इसकी रेंज कितनी होगी, 0 to 9। ठीक है, इस केस में क्या है, 0 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है। ओके, तो इसको भी देखते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ओके, देन यहाँ पे लिया रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, जैसे इसको पास करेंगे,
इसकी वैल्यू पास करनी होगी, जैसे मैंने पास किया सपोज 0,9, ठीक है, जो वैल्यू गिवन थी उसी को पास कर दी, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है कि इसको स्पेलिंग रैंडम, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। ओके, तो यहाँ पे जो है, ओके, तो ये आ गया 6। फिर अगेन पास करते हैं इसी को, ठीक है, देन 0, ओके, देन अगेन पास करते हैं, तो ये आ गया 5, ओके, अगेन पास करते हैं, तो ये आ गया 7, ओके, फिर अगेन पास करोगे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू जो इसमें पास होगी, ठीक है, जो भी आपने वैल्यू पास की होगी, ठीक है ना, वैल्यू जो भी पास की होगी वो वैल्यू क्या होगी, जैसे होगी 0, कभी 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स सिंगल सिंगल इसमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करके लेके आ जाएगा। यूनिफॉर्म है ना, दिस मेथड रिटर्न ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स एंड द सिंटैक्स इज रैंडम डॉट यूनिफॉर्म एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब पहले वाला जो हमने इंट लिया था वो इंटीजर वैल्यू पास कर रहा था, और इसमें जो है ये क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो सेम है जैसे आपने किसमें पास किया था, रेंट इंट में पास किया था, ठीक है, वैसे ही उसमें इंटीजर वैल्यू आई थी। इसमें क्या होगा कि जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पे पास किया है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो एक्स क्या हो गया, उसके लोअर लिमिट हो गई, और वाई क्या हो गया, उसकी अपर लिमिट हो गई, ठीक है। लेकिन जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हैं वो फ्लॉट के अंदर क्या करेगा, फ्लॉट के अंदर इसको एक्सेप्ट करेगा, उसको साथ में डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास कर दिया है, यहाँ पे पास किया 1 और 100 पास किया है, ठीक है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में। तो जब इसको आप डिस्प्ले करोगे तो रैंडमली क्या होगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर इसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं, पास कर दिया इंपोर्ट रैंडम, ओके, देन इसमें वैल्यू पास कर देते हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म है इसके अंदर ऑलरेडी, देन पास कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, सपोज मैंने पास किया इसमें 10 है ना, 10 पास कर दिया, और पास कर दिए है 12, ये रेंज इसकी पास कर दी, ठीक है। वैल्यू मैंने इंटीजर में पास की है, लेकिन ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है, और हमको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे जो पहले वैल्यू ये इस टाइप से डिस्प्ले हो गया है, फिर सेकेंड हम पास करते हैं, अगेन ये जनरेट हो गया है, फिर उसको पास करेंगे, फिर ये जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, 10 और जो है 12, ठीक है, उसके बीच की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा ये, ओके। चॉइस मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ए रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर सपोज कोई आपको कोई जैसे इसमें पास किया आपने लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग पास किया, तो उसमें से उसको सिलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ओके ओके, इसका सेंटेक्स देख लेते हैं, रैंडम देन डॉट चॉइस, और इसमें पास कर दिया जो भी सीक्वेंस पास किया, चाहे वो लिस्ट का है, टपल का है, स्ट्रिंग का सीक्वेंस पास कर दिया। तो जैसे यहाँ पे पास किया इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू पास कर दी, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस चॉइस, फिर यहाँ पे जो वैल्यू पास कर दी, एक लिस्ट के साथ में वैल्यू पास की है, ठीक है, लिस्ट भी दिख रहा है और डिक्शनरी भी दिख रही है, ठीक है, टपल भी इसका दिख रहा है इसमें, तो ठीक है, हम मान लेते हैं इसको लिस्ट है, लिस्ट की वैल्यू है, ओके। देन इसको जब प्रिंट करोगे तो क्या करेगा, रेंडमली इसमें जो भी वैल्यू पास की है उसको डिस्प्ले कर देगा ये, ओके। तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आया रेंडमली, फिर वैल्यू इसमें से सेलेक्ट करेगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इंपोर्ट, इसको रैंडम फंक्शन ले लिया, ठीक है, देन इसको कर लिया रैंडम, एक लिस्ट ले लेते हैं, एक लिस्ट पास कर दिया, इसमें कोई वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, इसको पास किया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, ये लिस्ट पास कर दी है, ओके। अब इसको चॉइस को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे ले लिया रैंडम डॉट,
ठीक है, चॉइस लेना है। ओके, चॉइस सेलेक्ट कर लिया, चॉइस है ना, देन इसको पास कर दिया, इसमें पास कर देंगे हम एल, जो लिस्ट इसको पास कर दिया। ओके, ये देखो रैंडमली इसको सेलेक्ट करके लिया है। फिर नेक्स्ट, फिर देखते हैं ए, फिर सी, ठीक है, देन बी। इस तरह से क्या होगा, रैंडमली जो है इस लिस्ट के जो भी आइटम है उसको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज सफल मेथड। दिस मेथड इज यूज टू सफल और स्वैप द कंटेंट ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, जो भी लिस्ट आपने यूज किया है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा या फिर कंटेंट को सफल कर देगा। डेट जनरेट द रैंडम परमेंटेशन ऑफ ए लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, जो भी लिस्ट है उसके अंदर क्या करेगा, रैंडम नंबर, वो रैंडमली क्या करेगा, सफलिंग करेगा। तो जो सेंटेक्स है इसका ये होता है सफल, देन उसके बाद उसमें पास करेंगे लिस्ट। लिस्ट कुड बी एन एरे लिस्ट और ए टपल बट रिटर्न द री सफल लिस्ट। ठीक है, जो भी आप लिस्ट पास करोगे उसको क्या कर देगा, वो रीसफल लिस्ट से डिस्प्ले करेगा, मतलब उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पास किया सपोज इंपोर्ट रैंडम, देन यहाँ पे पास कर दिया फ्रूट, एक लिस्ट ले लिया, इसमें जो इसकी वैल्यू पास कर दी है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, दिस। तो अब इसमें पास किया रैंडम डॉट सफल फ्रूट्स। तो जब शुरू में आपने इसको जब सफल किया तो उसने वैल्यू क्या कर दिया, नन दे दिया। ओके, फिर अगेन हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया इंपोर्ट रैंडम, देन यहाँ पे जो वैल्यू पास कर दिया तो रैंडम इसमें पास किया सफल डॉट फ्रूट्स। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, किसके साथ, फ्रूट्स को प्रिंट करोगे। ओके, फ्रूट्स को प्रिंट करोगे तो जो इसकी वैल्यू है वो सफल होकर आ जाएगी। ठीक है, इस जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया। अगेन इसमें जब वैल्यू फिर वापस हमने रीसफल किया तो जब उसको डिस्प्ले करोगे तो ये रीसफल हो जाएगी। इंपोर्ट रैंडम, ओके, देन यहाँ पे लिस्ट पास कर दिए लिस्ट। तो ये हो गया, इसमें सेम वैल्यू पास करा जो ऊपर वाली लिस्ट में पास किया था, कोमा बी कोमा, देन सी, डी पास कर दिया, देन ई पास कर दिया। ओके, ठीक है, अब इसको सफल करके देखते हैं। तो होगा रैंडम डॉट पास कर दें सफल, ठीक है, लिस्ट में पास कर दें लिस्ट दिस। ओके, अब देखते हैं। ओके, सफलिंग हो गई। ठीक है, तो ये एलिमेंट को सफल कर दिया, जो एलिमेंट पास किए थे, ये जो वैल्यू पास किया था हमने। ठीक है, तो ये जो लिस्ट पास कर दी थी, तो लिस्ट जो पास किया था उसको हमने पास किया रैंडम डॉट सफल के अंदर। तो उसके बाद में इस जो लिस्ट थी उसको इसने रीसफल कर दिया। तो अगेन जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये इस टाइप से इसको रीसफलिंग मोड में मिलेगा। फिर इसको वापस हम चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, तो ये इसी फंक्शन को वापस अगेन कॉल करते हैं, फिर लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे, तभी फिर इसके जो एलिमेंट है फिर इसको रीसफल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो सफल फंक्शन है